भारतीय सेना एक नौकरी का जरिया नहीं है। अगर आपने भारतीय सेना में शामिल होना है तो आपको शारीरिक और मानसिक रूप से हर तरीके से आपको मजबूती दिखानी है। आपका हौसला बुलंद होना चाहिए। अब ये आवाज कभी सुनाई नहीं देगी। तमिलनाडु में हुए दुखद हादसे से पूरा देश स्तब्ध है। हेलीकॉप्टर क्रैश में देश ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जैसे महान सपूत को खो दिया है। इस घटना में जनरल बिपिन रावत की पत्नी मधुलिका रावत की भी मौत हो गई। यह हादसा कोयंबटूर और सुलूर के बीच कुन्नूर के जंगलों में हुआ। देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत दूरदर्शी नायक रहे। पिछले 4 दशकों में उन्होंने ऐसी कई उपलब्धियां हासिल की जिन पर पूरे देश को गर्व है। सीडीएस बिपिन रावत का जन्म 16 मार्च 1958 को देहरादून में हुआ था। उनके पिताजी LS रावत भी सेना में थे और उन्हें लेफ्टिनेंट जनरल LS रावत के नाम से पहचाना जाता था। दिसंबर 1978 में भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून से 11 गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन में उन्हें नियुक्त किया गया। उन्हें यहां स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया जा चुका है। 1986 में चीन से लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर इन्फेंट्री बटालियन के प्रमुख की भूमिका निभाई। राष्ट्रीय राइफल्स के एक सेक्टर और कश्मीर घाटी में 19 इन्फेंट्री डिवीजन की अगुवाई भी की। जून 2015 में मणिपुर में एक आतंकी हमले में 18 सैनिक बलिदान हो गए थे। इसके बाद 21 पैरा कमांडो ने सीमा पार जाकर म्यांमार में आतंकी संगठन NSCN के कई आतंकियों को ढेर किया। तब 21 पैरा 3rd कॉर्प्स के अधीन थी, जिसके कमांडर बिपिन रावत ही थे। 29 सितंबर 2016 को POJK में सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकी शिविरों और आतंकियों को मार गिराया। जनरल बिपिन रावत ने भारत में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई मिशन पूरे किए। वह कांगो में UN मिशन का हिस्सा थे। ऐसा कहा जाता है कि उस समय एक बड़े हादसे में उन्होंने सही समय पर सतर्कता दिखाते हुए 7000 लोगों की जान बचाई थी। भारतीय सेना प्रमुख के पद से रिटायर होने के बाद बिपिन रावत ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पदभार ग्रहण किया था। दुर्भाग्य से देश ने आज अपना सबसे बड़ा योद्धा खो दिया है। कुन्नूर हादसे में सीडीएस बिपिन रावत समेत हेलीकॉप्टर में सवार सेना के 14 लोग दुर्घटना के शिकार हुए थे, जिनमें ब्रिगेडियर LS लिड्डर, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह भी शामिल थे। इस घटना में 13 लोगों का बलिदान हुआ है, जबकि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह अभी भी अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। पूरा देश कैप्टन वरुण सिंह के शीघ्र ठीक होने की प्रार्थना कर रहा है। जनरल रावत के योगदान को यह देश कभी भूल नहीं पाएगा।